बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कल से आप मीडिया पे एक बात पे बहस देख रहे हैं, सारी बातें कवर करेंगे हम इंशाल्लाह जितनी भी है हमारे पास। एक बात पर आप बहस देख रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो जनरल बाजवा हैं वो उन्होंने एकदम से अपनी पॉकेट से कुरान शरीफ निकाला और उसके बाद उन्होंने 3-4 बातें वहाँ पर ऐसी कर दी जिसको सेकंड कोई नहीं कर रहा। ये बहुत अलमनाक हो गया क्योंकि उनको पहली बात तो ये है कि किसी ने कहा ही नहीं था कि वो कुरान शरीफ को गवाह बनाएं या कुरान शरीफ के ऊपर हाथ रखें या कोई हल्फिया बात करें, क्योंकि उनको बस सिर्फ कहना है जिस तरह बाकी लोग कहते हैं, एक बयान देते हैं। उनको ये कहना था कि मैंने एक्सटेंशन के लिए मैंने नहीं कहा, ये कुरान शरीफ पर उन्होंने हल्फिया बोल दिया कल। इसके अलावा उन्होंने कह दी कि जी इमरान खान को गिराने में मेरा कोई किरदार नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी सी बातें कही हैं जिसके अंदर जो बाकी लोग हैं वो कहते हैं कि जी, और नवाज शरीफ को मुल्क से भेजने में मेरा कोई किरदार नहीं है। नॉर्मली चूँकि वो स्टेक होल्डर थे और ये बाजवा साहब ने कह रखा था कि मैं सियासत के ऊपर मैं काम करता था और मेरे पास एक विंग था पूरा का पूरा, तो वो बातें जो है ना वो डिनाई कर देती हैं क्योंकि ये सियासी फैसला था। नवाज शरीफ साहब को भेजना एक सियासी फैसला था, या आप कह लीजिए उनके मुकदमात भी सियासी थे, जैसे आजकल सियासी हैं उस टाइम भी सियासी थे। उनको निकालना भी सियासी था और उनको भेजना भी सियासी था, उनको लाना भी सियासी हो गया, और अब उनके जिस तरह मुकदमात ख़त्म हुए हैं वो भी सियासी हैं। तो ये तमाम बातें सियासी हैं। अब इसमें किरदार है मौजूद, ठीक है ना। ये फेयर ट्रायल्स नहीं है, ना जाते हुए ना आते हुए, ना अब जो हो रहा है ना उस टाइम जो हुआ था। अभी भी कह रहे हैं कि जी बात हो सकती है मगर आप बात तो करें। तो 31 साल की कैद दी क्यों है? फिर बात ही कर लें, फिर 31 साल कैद ना दें आप, ठीक है। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें हो रही हैं। अब वो मुझे आपने कमेंट करके बताना है कि क्या आप ये बात समझते हैं कि बाजवा साहब ने जो कुरान शरीफ उठा लिया है उन्हें उठाना चाहिए था? नंबर 1, अगर उन्होंने उठा लिया है क्या वो सच्चा है, या वटेवर देखें जो भी है वो तो अल्लाह जाने, अल्लाह का काम, अल्लाह का मामला है। ये अल्लाह के मामले को हम बिल्कुल नहीं छोड़ कर सकते। ये बाजवा साहब का और अल्लाह का मामला है। उसके बाद आपने ये खबर भी ली कि कारोबारी हजरात के साथ जो कराची में मीटिंग हुई है शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने कहा है कि आपको बानी पीटीआई इमरान खान से हाथ मिलाना पड़ेगा अगर आप मुआशी तौर पर पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस टाइम खिंचाव का सूरत हाल है, अवाम परेशान है और अवाम के पास अब एक ही काम रह गया है कि किस तरीके से हम पाकिस्तान को छोड़ें। तो जो चीज़ भी आपको यहाँ पर बताई गई है, ख़ास तौर पे आरिफ हबीब साहब ने बहुत खुल के वज़ीर आज़म को मुल्क में मुआशी इस्तेकाम के लिए बानी पीटीआई से हाथ मिलाने की तजवीज़ दी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वाकई में अगर पाकिस्तान में अगर सियासी इस्तेकाम हो जाए तो पाकिस्तान में लोग कारोबार को ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं और तरक्की भी कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान की आप बात करेंगे तो इमरान खान की बात करने का मामला ये है कि बहुत सारे जो बताने वाले हैं वो बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को जस्ट एक डील करनी और बाहर आना है। उनके केसेस कमज़ोर हैं, वो वैसे भी बाहर आने वाले हैं, ऐसा मतलब बाहर आ सकते हैं, आने वाले हैं, इस साल में ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके लिए बताया जा रहा है कि वो जो डील करवाना चाह रहे हैं उनसे, वो कहते हैं कि जब ये आना ही है तो ये डील करके आए ताकि ये बाउंड रहें हमारे सामने, ठीक है ना, एक साइड पे खामोश रहें। अब वो मुमकिन होगा नहीं होगा मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन डील करके वो नहीं आएंगे, ऐसा यास्मीन राशिद और बाकी तमाम लोगों ने बताया कि उन्हें डील करके अगर आना होता तो वो जेल में एक दिन भी नहीं गुजारते। उन्होंने अटक में और अडयाला में जितना टाइम गुजार लिया है, अब इसके बाद ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड कि अब वो बाहर है। कम से कम लगभग अब 1 साल तकरीबन हो चुका है कि वो जेल में है और वो कह रहे हैं कि जब मैं 1 साल गुजार सकता हूँ तो मैं थोड़ा सा अरसा और गुजार लूँगा, लेकिन बगैर डील के बाहर आ जाऊँगा। जबकि आप ये देखिए कि इतना प्रेशर ज़्यादा बढ़ चुका है कि नवाज शरीफ इमरान खान से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। इस टाइम तमाम लोग इमरान खान से मुज़ाकरात पर आमादा हैं, जबकि अगर आप आम हालात में देखें तो इमरान खान की ज़रूरत किसकी है? नवाज शरीफ को तो एक छोटा भाई है उनका जो कि वज़ीर आज़म लगा हुआ है, एक उनकी सगी बेटी है जो वज़ीर आला पंजाब लगी हुई है। उन्हें ज़रूरत क्या है कि वो इस मौके के ऊपर कुछ सोचें भी, और वो भी ये कि वो इमरान खान से मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा है कि अगर उनको समझ में आ रहा है कि अगर इमरान खान से मुज़ाकरात ना हुए या उनके साथ हाथ नहीं मिलाया तो मुल्क की मईशत का चलना, बेहतर अंदाज में चलना, या तमाम इदारों को मुतमईन करना, जो आलमी इदारे हैं, मालियाती इदारे, उनको मुतमईन करना या उनसे बात करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मामला नहीं बना के दे रही। वहीं पर अगर आप देखें तो इमरान खान कहते हैं कि मैं अपने उसूली जद्दोजहद से हरगिज़ दस्तबरदार नहीं हूँगा। फिर क्या चाहते हैं ये कहते हैं कि जी
ملک میں جو قانون کی بیرا روی ہے اور لا قانونیت کے شکنجے سے آزاد کروانے کے مرحلے کے آخری حصے میں ہم پہنچ چکے ہیں. تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ ڈیل کر کے ہم کچھ کریں, ٹھیک ہے نا. ڈیل کر کے کام ہو جاتے ہیں, بندہ باہر آ سکتا ہے, لیکن یہاں پر عمران خان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے اور میں جو ہے اپنے اس پہ قائم رہوں گا. یہ کہتے ہیں کہ میری کہانی آج کی نہیں ہے, میری کہانی 28 سال کی ہے اور میرے پاس اقبال کے تصورات ہیں اور مملکت خدا داد پاکستان کے حوالے سے قائد اعظم کا ویژن سب روز اول سے ہماری پرامن سیاسی جدوجہد کا حصہ رہا ہے. لیکن جس طریقے کے بیانات عمران خان دے رہے ہیں وہ لگتا نہیں ہے کہ ان کا مورال ڈاؤن ہوا ہے. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی خواہش ہی رہ جائے گی, مجھے آپ جھکا ہوا دیکھیں, یہ کبھی ہونے والا نہیں ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن سے کچھ عرصے پہلے 1-2 مہینے کا جو اسپیس گزرا ہے, جو پیس گزری ہے, اس میں لگ بھگ دنیا کو یہ باور ہو رہا تھا یا ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ماضی کا حصہ بن چکی ہے. پی ٹی آئی کسی طور پر بھی, کیونکہ نشان نہیں, نام نہیں, جھنڈا لے کر آؤ گے تو قید, باہر آؤ گے تو قید, ایک بھی جلسہ نہیں کرنے دیا, ہر طریقے سے قید. تو اس کے بعد جو ان کے تھے بھی حامی وہ اریسٹ, بڑی پارٹی مفرور. تو ایکچولی گراؤنڈ کے اوپر پی ٹی آئی موجود نہیں تھی, مگر جس طرح انہوں نے 100 کے قریب سیٹیں لی ہیں, یہ صرف معجزے کے علاوہ, مطلب اس کے اوپر بھی چیک رکھا ہوا تھا نا کہ سیٹیں نہیں آنی چاہیے, پھر بھی 100 سیٹیں آ گئیں. یہ ایک معجزہ ہے. اور سب سے بڑی بات کہ ایک صوبے کے اندر حکومت کا بننا سب سے خطرناک بات تھی, جس کو کسی طور پر بھی نہیں ہونا تھا, ہونا نہیں تھا. یہ کیسے ہو گیا یہ میرے علم میں نہیں, کیونکہ اب ان الیکشنز کو جو ہے اگر آپ فیئر الیکشن کہہ دیں تو عمران خان کی جیت ہے, کیونکہ فیئر الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ عوام واقعی عمران خان کے ساتھ ہے. اور اگر اس کو آپ دھاندلی زیادہ الیکشن کہہ دیں تو بھی عمران خان کی جیت ہے, کیونکہ وہ ویسے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ میری سیٹیں 250 کے قریب ہیں. تو لہٰذا اگر فیئر الیکشن ہے تو بھی عمران خان کہتا ہے میں جیت گیا, اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو بھی جیت گئے, کیونکہ اگر دھاندلی ہوئی ہے تو پھر شہباز شریف وزیر اعظم کیسے ہے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.